हेलो दोस्तों, तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि साइंस के होने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। तो फिज़िक्स के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है उनमें आंकिक प्रश्न तो उतने देखने को बिल्कुल ही देखने को मिलते नहीं हैं। आंकिक प्रश्नों को कुछ बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की बात की जा रही है। तो इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना बहुत ही आसान काम होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकता है, 2 अंकों के लिखित प्रश्नों में भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करना होगा। तो यहाँ पे चूँकि 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 ओम तथा 1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पे लिखेंगे 1/r डैश, ठीक है, बराबर 1/1 प्लस 1/1। और ये जब जुड़ेगा तो आपको 2/1 देखने को मिलेगा। ये 1/r डैश दिखाई दे रहा है, तो r डैश बराबर हो जाएगा 1/2, जिसको आप कह सकते हैं 0.5 ओम हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ये ऐसा प्राप्त हो चुका है। इतना समझ में आ गया। ये उलट कर जोड़ता है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि r डैश तथा ये जो मिला है 0.5 ओम, ये वाला मत समझ लेना, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध r डैश और ये वाला 0.5 ओम श्रेणी क्रम में है। क्या है? श्रेणी क्रम में है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका ये R बराबर हो जाएगा क्या? R1 R डैश प्लस 0.5, और R डैश की वैल्यू क्या थी? 0.5 तो थी ही पहले से ही, मैंने जगह बचाने की कोशिश की है, जबकि इधर अभी लिख सकते थे, दिखाई दे रहा था। ये दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा? 1.0 ओम ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। 1.0 ओम का मतलब एक ही होता है। अब इसको कुछ और ना समझ लेंगे तो समझ में आ गया कैसे लिखना है? ऐसे ही लिखना है, तो 2 नंबर आपको इतने पे मिल जाएंगे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में हमें क्या लिखा गया है कि परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट के आदर्श बैटरी से जुड़े हैं। ये 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी है। अब ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और हमने यहाँ पे ए बी को दिखाया नहीं है। ये रहा ए, ये रहा बी। परिपथ में धारा ज्ञात करनी है और ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का क्रियाकलाप शुरू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 4 ओम 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, और ये 2 और 1 के श्रेणी क्रम में हैं। पहले इनको समझा जाएगा, ठीक है। तो 4 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो हमारा ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम, ये समझना होगा। फिर ये 2 और 1 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। 2 ओम तथा लिख देते हैं, तथा 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक है।
तब यहाँ पे R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 ओम। समझ के चलना भैया, बैटरी से धारा निकली, 2 भागों में बट गई, ये वाला भाग 2 हिस्सों से गुजरा, ये वाला भाग 2 हिस्सों से गुजरा, तो ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, और आपस में जाके फिर से मिल गए थे। इनका तुल्य प्रतिरोध और इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका और इनका, ये हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तथा R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, इसलिए हो जाएगा 1/R। ठीक है, इसको ट्रिपल डैश ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध निकालना है, लेकिन परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये नहीं है, तो वैसे ले सकते हो। ठीक है, नहीं ट्रिपल डैश ही ले लेते हैं, तो 1/6 + 1/3 हो जाएगा। हालांकि हमको इनको पहले लिखना चाहिए था, पर चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा। 6 कम 6 तो ऊपर 1 रहेगा, प्लस 3 दूनी 6 तो 2 से गुणा 2 कम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/6, काट देने पर 2, नीचे ऊपर 1 हो जाएगा, और इसको उलटने की बारी आ जाएगी, तो R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। यानी यहाँ से ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, ये हो जाएगी बात है। ठीक, अब परिपथ की धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, परिपथ की धारा, दूसरा वाला काम हमको करना है। तो परिपथ की धारा के लिए हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, ये इनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकला है, R ट्रिपल डैश + 3 ओम, 3 ओम जो है, किस वजह से, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। कैसे है, श्रेणी क्रम की वजह से इनको ऐसा जोड़ा जा रहा है। इनका तो 2 मिल गया था और इसका 3 दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 5 ओम का प्रतिरोध। अब वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है, विभवांतर, विभवांतर दिखाई दे रहा है, V का मान, विभवांतर V का मान हमको दिखाई दे रहा है 10 वोल्टेज। ठीक है, 10 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, धारा। तो धारा निकालने का तरीका क्या होने वाला है, तब V बराबर IR होता है, तो I/V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा, तो परिपथ की धारा, परिपथ की जो धारा I हो जाएगा, इसके बराबर V/R हो जाएगा, चूँकि ये होता है। ठीक, और V की वैल्यू तो हमको 10 दिखाई दे रही है, R की वैल्यू 5 दिखाई दे रही है, 5 दूनी है 10, यानी 2 एम्पीयर कह देंगे। ठीक है, 2 एम्पीयर, ए लिख देते हैं, काम चल जाएगा। 2 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब ए बी के मध्य विभवांतर याद करना है, ए बी के मध्य विभवांतर, हमें तीसरा चीज़ हल करना है। ठीक है, ए बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर V बराबर होता है IR। क्या होता है, IR। I कितनी धारा बह रही है, ये देखो, जो I 2 एम्पीयर है, यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है और फिर मिल जाती है, यानी कुल मिला के इसमें ये जो 2 एम्पीयर है वही बह रहा है। और इसके प्रतिरोध की अगर बात करेंगे तो हमको ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम ही मिला था, तो हम वो वाला 2 रखेंगे। तुल्य प्रतिरोध जो 5 मिला, इसका ज़रूरत नहीं है, 2 नहीं है 4, 20 है ना, तो वोल्टेज हो जाएगा, वोल्ट। ठीक, V बराबर IR, तो यहाँ पे 4 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस हो गया ख़त्म बात। तो यहाँ पे
कई जगहों पे अलग अलग प्रकार के आंसर मिल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे जितना जितना भी आपको आंसर मिल जाए उन सभी में आप अच्छे से आंसर लिखते जाइएगा और काम हो जाएगा।